हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन कोचिंग सेंटर में। इसमें बात करेंगे अगस्त से और नवंबर तक करंट अफेयर की बात करेंगे, जो यूपीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर जो और भी एग्ज़ाम जितने भी हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप टारगेट लेके चल रहे हैं। ये अगस्त और से नवंबर तक रखा गया है। उसके बाद में फिर दिसंबर और जनवरी का फिर जब भी आगे चल के देते रहेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर बात की गई है किस राज्य में। यहाँ पर सन वाला जो जैसे लिखा 28 जुलाई 2023 को किस राज्य ने, एक ये वाला कुछ नहीं, फिलहाल इतना जो आगे का है जहाँ पे दिवस का है वहाँ पे डेट जरूरी रहता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन है, ये किस राज्य ने एक मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की है, तो पश्चिम बंगाल ने की है। सार्वजनिक क्षेत्र के इंजीनियरिंग प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड के सीएमडी कौन है, शिवेंद्र नाथ जी। कौन है? शिवेंद्र नाथ जी हैं। अगला पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के नए निदेशक कौन बनाए, जिनका नाम है प्रोफेसर गणेशन कन्नाबी रन करके इनका नाम है। फिर उसके बाद में पूछा जा रहा है 28 जुलाई 2023 को 50 सालों के बाद संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास, फिर उसके बाद में सामाजिक विकास आयोग के नए अध्यक्ष के पद पर किसने संभाला है, तो ये हैं रुचिरा कंबोज, जो भारत की रहने वाली हैं। कौन सा 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। अमेरिकी कंपनी माइक्रोन ने भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ पे स्थापित करने की घोषणा की है? गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 तक भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 3682 हो गई है। 29 जुलाई को ही टाइगर डे मनाया जाता है। इसरो ने किस देश के साथ 7 सैटेलाइट को अपने PSLV C56 रॉकेट्स द्वारा लॉन्च किया है, तो सिंगापुर के। किस रॉकेट से? PSLV C56। कहाँ के? सिंगापुर के। और कितने सैटेलाइट? 7 सैटेलाइट। किसने लॉन्च किया? इसरो ने। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? कहाँ पे? असम में किया है। शिक्षा मंत्रालय ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया उल्लास ऐप। 30 जुलाई 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया। 31 जुलाई को 2023 को किस राज्य के जलेश्वर धातु, क्या लिखा है, जलेश्वर धातु शिल्प को GI टैग दिया गया है? उत्तर प्रदेश की। भारत मंगोलिया के बीच किस नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास मंगोलिया के उलान बटोर में संपन्न हुआ है, तो नॉर्डिक एलिफेंट 2023। फिर ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में कहाँ प्लांट स्थापित करने 1600 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए, तो कांचीपुरम में। किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन का संचालन किया है, तो ये मतलब हवा से चलने वाली टरबाइन। कहाँ पे? चीन ने किया है। भारतीय सेना ने अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? अरुणाचल प्रदेश में किया है। कहाँ पर किया है? अरुणाचल प्रदेश में किया है। 31 जुलाई 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रेंजर दिवस मनाया गया। किस राज्य सरकार ने जल पर्यटन और सामूहिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश ने मंजूरी दी है। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? मनोज यादव ने। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF। अगर पूछे कि रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष कौन है, तो ये सुनीता शर्मा है और ये पहली महिला अध्यक्ष हैं। 1 अगस्त 2023 को शाह नामक एशिया की अब तक की सबसे ऊंची भूमि पर कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे किया गया है? लेह में किया गया। भारतीय मूल के किस लेखक के पहले उपन्यास वेस्ट नेलेन को बुकर पुरस्कार की संभावित सूची में शामिल किया गया? चेतना मारू की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किसके द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी MIR स्कैनर लॉन्च किया है, तो केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन द्वारा। G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? गांधीनगर में। G20 वो भी 1 अगस्त 2023 को। 1 अगस्त 2023 को किसे पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी जी को।
कौन सा दिवस मनाया गया, कब, 1 अगस्त को, तो नेशनल माउंटेनिंग क्लाइंबिंग डे मनाया गया। किस देश के राष्ट्रीय दिवस पर गूगल ने डूडल पर राष्ट्रीय ध्वज लगाकर सम्मानित किया, तो ये है स्विट्जरलैंड। किस राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण, क्या लिखा है, पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित किस गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है, तो देवारी गांव है। फिर उसके बाद में कहाँ पे है, ये प्रयागराज में। ऐसा भी यानी क्वेश्चन में ही पूरा लिख दिया है। 2 अगस्त 2023 को क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत। चलिए अगला है, पहले इधर का ही पढ़ लेते हैं, फिर इधर वाला जो सिस्टम है ये पूरा अभी ऊपर से फिर से पढ़ेंगे। हाँ, क्वेश्चन क्या कहता है, किस राज्य के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गैंडा के पुनरुद्धार के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया, बिहार में। उत्कर्ष उत्सव और उन्मेष उत्सव कहाँ मनाया गया, तो भोपाल में, मध्य प्रदेश में। नवा मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया, कोझिकोड, केरल में। मालाबार का तट, जैसे इसको ऐसे याद कर लेना, मालाबार तट जो केरल का तट होता है, इसलिए। एलन मस्क ने किस भारतीय मूल को टेस्ला के नए लेखा प्रमुख नियुक्त किया है, तो वैभव तनेजा को। वैभव तनेजा 24/7 बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाली भारत का पहला बैंक कौन सा है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। पूर्वी अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 प्रदान किया गया किसे, जयेश सैनी को। किस देश ने दृष्टिबाधित छात्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक जोखला ब्रेल बोर्ड बनाई है, तो भूटान ने बनाई है। किस राज्य के एक जिला एक उत्पाद किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है, और गुजरात ने, जैसे अपने यूपी में पहले से चल रही है। हिमाचल राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम का नाम बदलकर क्या रखा गया, हिमक्राफ्ट रख दिया गया, हिमक्राफ्ट। तो हिमाचल हिमक्राफ्ट आराम से याद कर सकते हैं। उसके बाद में पूछा रहा है, किस देश के एक आर्मेनियाई मठ में 18वीं शताब्दी की ज्ञान मुयार्ची नामक ताड़ की तमिल पांडुलिपियाँ खोजी गई हैं, इटली में। टुगेदर वी आर्ट नामक G20 देशों के कलाकारों की प्रदर्शनी कहाँ पे की गई, तो टुगेदर वी आर्ट, तो बिहार संग्रहालय पटना में। थेय्यम नृत्य अनुष्ठान कला कहाँ पे, केरल में। कौन सा दिवस मनाया जाता है, कब, 7 अगस्त को, तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस दोनों मनाए जाते हैं। किस राज्य के राजौरी चिकन काश्तकार और अनंतनाग के मुख्य मुस्क बुद्जी चावल को जीआई टैग दिया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर का। फिर पूछा जा रहा है, किस राज्य के विधानसभा ने समान नागरिक संहिता के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है, केरला में। और कहाँ पे लागू है, तो गोवा में लागू है। और कौन सा आर्टिकल 44 में। उसके बाद में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने हवाई मार्ग से किस देश को अनाज की पहली खेप पहुंचाई है, तो ये भी है अमेरिका को। उसके बाद में हाँ, किस देश को अनाज की खेप, तो अमेरिका को। भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग की 5वीं बैठक कहाँ पे हुई, नई दिल्ली में हुई। IIT रुड़की और GSI के वैज्ञानिक ने लंबी गर्दन वाले डाइक्रोयोसॉरिड डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशेषों को खोज कहाँ की है, तो ये जैसलमेर कहाँ पे, राजस्थान में। द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है, उद्घाटन नहीं यानी आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो ये है आरोविले, तमिलनाडु में। वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलर हब ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है, संग्राम सिंह को। किस देश ने घोषणा की है कि उद्यमियों को सहयोग करने के लिए ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम लॉन्च करेगा, भारत ने भैया लॉन्च किया, भारत ने, ये सब कहता रहता है। किस पत्रकार की नई किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स का विमोचन किया गया, नीरजा चौधरी कहती हैं कि हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स। 8 अगस्त 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया, अगस्त क्रांति दिवस मनाया गया। चीन के चेंगदू में आयोजित
लिखा है FISU FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? 26 पदक, जिसमें 11 स्वर्ण हैं, 5 रजत हैं और 10 कांस्य पदक हैं। किस वरिष्ठ साहित्यकार, विचारक एवं समता परिषद के उपाध्यक्ष एवं मुंबई में निधन हो गया इनका? डॉक्टर हरि नरके का भी निधन हो गया। केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलकर क्या नाम रखने का, केरलम नाम रखने का प्रस्ताव आग्रह किया है। किस बैंक ने भारत में पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। माटुंगा एवं अजनी के बाद मध्य रेलवे का तीसरा स्टेशन कौन सा है जो पूरी तरह से महिला रेल कर्मचारियों द्वारा प्रतिबंधित होने पर पिंक स्टेशन का दर्जा दिया गया है? तो ये है न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन। पहला कौन सा है? तो माटुंगा और अजनी के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पीएम मोदी ने 14वीं सदी के रहस्यवादी कवि और समाज सुधारक संत रविदास को समर्पित एक मंदिर की नींव मध्य प्रदेश में कहाँ रखी है? तो सागर में। कहाँ पे भैया? सागर में। सागर जैसा उनका व्यक्तित्व था रविदास जी का, ऐसे याद कर लो। इंस्टाग्राम के जरिए कमाई करने वाले एशिया के सबसे महंगे सेलिब्रिटी कौन बने? तो विराट कोहली जी बने। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। कर्नाटक के बेंगलुरु में, जहाँ पे इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक है। एस सोमनाथ इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। उसके बाद में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में भी पड़ा था। दिल्ली में आयोजित नवे इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो एवं समिट 2023 में पार्टनर देश के रूप में कौन शामिल हुआ? तो रूस को हमने बुला लिया था। भैया आ जाओ, हम MSME वाला कुछ कर रहे हैं, पार्टनरशिप वाला। तो जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश पार्टनर राज्य बने थे इसमें। 12 अगस्त 2023 को कौन सा दिवस? 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस भी मनाते हैं, विश्व पुरुष दिवस भी मनाते हैं। ठीक है। किस राज्य ने पशुओं के स्वास्थ्य हेतु e-हेल्प कार्यक्रम चलाया? उत्तराखंड। उत्तराखंड। भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में किस देश द्वारा निर्मित हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया? इजराइल का बना हुआ है। समग्र वित्तीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में कौन सा स्थान हासिल किसने? तो महाराष्ट्र ने हासिल किया है। किस देश के साथ विश्व अंगदान दिवस 2023 मनाया गया? क्या किस थीम के साथ में? कब? 13 अगस्त को। तो लिखा है स्टेप अप टू वॉलंटियर नीड मोर ऑर्गन डोनर्स टू फिल द लैकोन करके लिखा है भाई। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो अनवर उल हक काकर। ये याद कर लेना इनको, अनवर उल हक काकर। काकर कहाँ के? पाकिस्तान। काकर याद कर लो बस, काकर पाकिस्तान बस। PM कार्यवाहक वो, अरे यार कार्यवाहक तो कहाँ याद कर रहे दो। कैनेडियन ओपन 2023 का खिताब पहली बार किसने जीता है? जननिक सिनर ने जीता है। किस राज्य के उमदिहार में अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया? मेघालय में। किस देश के गेंदबाज स्टीवन फिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो ये है इंग्लैंड के। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने राष्ट्रीय फूल कमल की 108 पंखुड़ियाँ, एक मिनट थोड़ा ब्राइटनेस कम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो गई है ब्राइटनेस। अब ठीक है। अब ठीक है। 108 पंखुड़ी वाला किस नाम से एक नया प्रजाति का लॉन्च किया है? किसने? तो CSIR ने लॉन्च किया 108। तो इस नमो 108 इसका नाम है, किस्म का कमल की किस्म है। देखें भैया चल रहा है कि नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है? ठीक है। उसके बाद में लिखा है 2000 पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के CMD का कार्यभार किसने संभाला है? परमिंदर चोपड़ा ने। 14 अगस्त 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? 14 अगस्त को नहीं, 14 अगस्त 1947 को भाई पाकिस्तान ने कहा हम अलग हो जाते हैं, तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ थीम के तहत किस राज्य में 5 करोड़ पौधे रोपे गए? उत्तर प्रदेश में। पर यह पता नहीं, हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, पता नहीं कहाँ लग गए 5 करोड़। चलो कोई बात नहीं, पढ़ना है। स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदकों से सम्मानित किया गया? 954। किस राज्य ने हर महीने खाद्य सामग्री निःशुल्क देने हेतु
अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना चलाई राजस्थान ने। भैया सब कुछ चलाया फिर भी हार गए। पीएम मोदी ने जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य किया? 25,000। आईसीसी ने जुलाई 2023 के लिए पुरुष एवं महिला का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है जुलाई के लिए? तो क्रिस वोक्स को चुना है। एशले गॉर्डन ये हैं ऑस्ट्रेलिया के और क्रिस वोक्स हैं इंग्लैंड के। भारतीय मूल के किस अमेरिकी अर्थशास्त्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार दिया गया? राज चट्टी को। कहाँ भैया? भारतीय मूल के हैं। ठीक है। पद्म भूषण विजेता और सुलभ इंटरनेशनल के किस संस्थापक का नई दिल्ली में निधन हो गया? बिंदेश्वर पाठक का। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले किस दिग्गज खिलाड़ी का निधन हो गया? मोहम्मद हबीब। द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी? 76। 75 वैसे सब में आता है लेकिन इसमें 76। एक डाटा भी है, एक्स्ट्रा याद कर लेना क्योंकि वो नहीं क्या बोलते हैं आज़ादी के 75 वर्ष का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा था। लखपति दीदी योजना में है किसने चलाया? पीएम मोदी ने चलाया है। कितने करोड़ महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने की बात की गई? 2 करोड़ की। ठीक है। उसके बाद में भैया चलते हैं। लिखा है किस राज्य सरकार ने रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया? महाराष्ट्र। किस राज्य ने रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया है? महाराष्ट्र। अंडर 20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? अंतिम पंघाल। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो समुद्र नाम से। किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? हिमाचल प्रदेश को। मैटी केले को जीआई टैग। भैया मैटी मतलब मैटी कन्याकुमारी। 20 अगस्त 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? सद्भावना दिवस। किसकी याद में? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद में। फिर इसके बाद में क्या है? श्रीलंका में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज की? अरे भैया श्रीलंका में घूमने चले गए भारत वाले लोग। ओ बाप रे। क्वाड सदस्य देशों क्या लिखा है? 11 से 21 अगस्त 2023 तक क्वाड सदस्य देशों अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, इसमें 4 देश हैं का नौसैनिक मालाबार युद्धाभ्यास कहाँ पे किया गया? ऑस्ट्रेलियाई जल क्षेत्र में किया गया। किस शहर में स्थित ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है? श्रीनगर। महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? स्पेन ने। स्पेन का अगर पूछे जो राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सांड युद्ध। भारत की अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा हवाई अड्डा डीजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बना है? गुवाहाटी एयरपोर्ट। किस क्रिकेटर को चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकॉन दिया गया? सचिन तेंदुलकर को। चंद्रयान 3 ने क्या उपलब्धि हासिल की? ये भैया सॉफ्ट लैंडिंग किया है चंद्रमा पर, दक्षिणी ध्रुव पर। और ये सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला देश बना है कौन? भारत। और ये है कौन सा? शायद 23 अगस्त को प्रतिवर्ष अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, शायद ऐसे ही कुछ है। ठीक है। उसके बाद में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? अस्मिता महिला लीग रखा गया है। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसने? भारत ने। कहा किसमें? विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण मतलब एनजीटी के न्यायाधीश कौन है? तो भैया प्रकाश आएगा जब हरित हो गई मतलब, तो श्री न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ऐसे याद कर लेने से हरित है मतलब हरा हरा जब होगा प्रकाश आएगा। किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया? हिमाचल प्रदेश ने शामिल किया है। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कहाँ पे शुरू हुआ है? लद्दाख में। यूरोप में निर्बाध यात्रा के लिए किसने एसएस रेल के साथ साझेदारी की है? यूरोप में एयर इंडिया ने। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में किया गया। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना या मामा ने चलाया था, एमपी वाले मामा को भैया बनाया भी नहीं गया, दूसरे बन गए हैं एमपी के, यादव जी को ही बनाए गए हैं।
उसके बाद लिखा है पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? भैया सही है, पंजाब। 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे, कौन सा? ई गवर्नेंस का इंदौर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा सबसे अच्छी स्वच्छ, मतलब इंदौर सबसे स्वच्छ शहर भी है ये। किस राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश ने। किस देश की मेज़बानी बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का शुभारंभ किया गया? तो ये हैं फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ग्रीस का है ये भैया, अगर ऑनर है तो ग्रीस का। ठीक। राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है? असम ने भैया अच्छा काम किया है। 30 अगस्त 2023 को जीएसटी क्या लिखा है, जीएसटी चालान से सहज ऋण उपलब्धता की सुविधा प्रदान करने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन सा बना है? तो पंजाब नेशनल बैंक। क्या पूछा जा रहा है भाई, किस राज्य के दो विश्व प्रसिद्ध स्थानीय उत्पादों भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को प्रतिष्ठित जीआई टैग दिया गया? जम्मू कश्मीर। एच.एस. प्रणय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किस स्पेस एजेंसी ने क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया? क्रू भैया, क्रू नासा। क्रू है, क्रू जब क्रू होगा तो नाश कर देगा, नासा। किस उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को धनराशि 15,000 से बढ़ाकर कितना किया? 25,000। भारत के किस पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने पूरी क्षमता से संचालित शुरू किया? काकरापार, गुजरात। कितना? 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अगला है कैंसर के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले असम के किस प्रख्यात ऑन्कोलॉजिस्ट को 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो किस में दिया जाता है भाई? ये तो आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार शायद पत्रकारिता में दिया जाता है। डॉक्टर रवि कन्नन को दिया गया। 31 अगस्त 2023 को अगले 5 सालों के लिए बीसीसीआई से घरेलू मैचों के प्रसारण का टीवी और डिजिटल मीडिया अधिकार किसने हासिल किया? वाईकॉम 18 ने। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी की प्रतिमा का अरे भैया कहाँ पे किया गया? ये जो पहले वित्त मंत्री हैं तमिलनाडु में किया गया। कहाँ पे? कोयम्बटूर में किया गया। अच्छा ठीक है, चलो। क्या कह रहा है कि किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? जॉर्जिया, क्योंकि अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50। इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ एक टास्क फोर्स का गठन किया? अमेरिका के साथ में। ठीक है भाई, अच्छी खासी बैठ चल रहा है उनका अब की बार अमेरिका के साथ में। किस टेक कंपनी ने यूएसए के साथ भारत और जापान में जनरेटिव एआई के साथ आने वाले सर्च इंजन लॉन्च किया है? गूगल के साथ। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 4 से 9 तक के छात्रों के लिए वासुपी यक्कम परियोजना तमिलनाडु में लॉन्च की गई है? 4 से 9 छात्रों के लिए। G20 फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न किया गया? नई दिल्ली में। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा। पहले कुछ और बता दिया था क्या? फिलहाल एक बार देख लेना, यही है। ठीक है, जया वर्मा सिन्हा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने हेतु किसकी अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर एक समिति का गठन किया गया है? रामनाथ कोविंद, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा है? प्रधानमंत्री संग्रहालय रख दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुग्राम में सभी खरीदारी पर बिल मांगने को प्रोत्साहन करने हेतु किस पहल की शुरुआत की? मेरा बिल मेरा अधिकार, मतलब हमारा अधिकार है, हमारा बिल दो भाई। कहाँ से? गुरुग्राम में सभी खरीदारी पर बिल मांगने किसने शुरू किए? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। किस नाम से प्रोजेक्ट
17 अल्फ़ा के तहत बनाए गए 7वां और आखिरी भारतीय नौसेना का जंगी जहाज़ मुंबई में लॉन्च किया गया। INS महेंद्रगिरी इनका नाम है, यानी उसका जहाज़ का नाम है। ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। किस देश ने 2 साल के पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पहली बार इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की? रूस ने। 1 सितंबर 2023 को रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने 2023 के लिए भारत की वृद्धि का अनुमान 5.5% से बढ़ाकर कितना रखा है? 6.7%। केंद्र सरकार ने किसे ड्रीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है? NCERT को दिया है। प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान निर्देशक कौन बनाए गए? मनीष देसाई। अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा किसे दिया है? A+ रेटिंग दी गई है। शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर ने दिया गया। काहे का? अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया है शक्तिकांत दास। चलिए अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश से अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली खरीदने की मंजूरी दी है? 10 साल में भैया 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेंगे, तो लिखा है नेपाल से। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के किस नाम से शिक्षक प्रशिक्षण मिशन का शुभारंभ किया? मालवीय मिशन। अच्छा। देश का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर कहाँ पे स्थापित किया गया? बेंगलुरु में। किस शहर में मध्य प्रदेश के किस शहर में देश की पहली सोलर सिटी का लोकार्पण किया गया? सांची में। किस बैंक ने UPI के माध्यम से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल मुद्रा भुगतान की सुविधा शुरू की है? पंजाब नेशनल बैंक। किस बैंक ने UPI के माध्यम से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल मुद्रा भुगतान की सुविधा शुरू की है? पंजाब नेशनल बैंक ने शुरू की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बच्चों को PIB ने शुरू की है CBDC तथा डिजिटल मुद्रा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बच्चों को AI सीखने में मदद करने के लिए किस सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ समझौता किया? एडोब के साथ में शिक्षा मंत्रालय ने किया है। 19वें एशियाई खेलों 2023 में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया? अमूल को बनाया गया। कोरिया के क्या लिखा है? प्योंगचांग में भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य आयोजक स्थल भारत मंडपम में किसकी अष्टधातु की प्रतिमा का अनावरण किया? अरे भैया का कर दिए हो। अष्टधातु की प्रतिमा का अनावरण नटराज की कहाँ पे? भारत मंडपम। किसने? मोदी जी ने। कब? G20 शिखर सम्मेलन में। भारत की सर्जिकल रोबोटिक फर्म SS इनोवेशन ने भारत के मून मैन के रूप में प्रसिद्ध किस व्यक्ति को निदेशक नियुक्त किया है? पद्मश्री डॉक्टर माइलस्वामी अन्नादुरई। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस नाम से बोलकर पेमेंट करने वाला UPI सिस्टम लॉन्च किया? हेलो UPI। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 78वें सत्र की शुरुआत किस नए महासभाध्यक्ष ने किया है? डेनिस फिर क्या लिखा है भाई? फ्रांसिस। त्रिनिदाद और टोबैगो के रहने वाले हैं। किस कंपनी ने बिना डेबिट या क्रेडिट कार्ड के भारत का पहला वाइट लेबल लॉन्च किया है? वाइट लेबल UPI ATM लॉन्च किया। तो क्या लिखा है? हिताची पेमेंट सर्विस। चल रहा है कि नहीं चल रहा है भाई? ठीक है सब कुछ। हितानी पेमेंट सर्विस ने। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए प्रत्येक माह 1,000 रुपये का पेंशन और OBC दर्जे को मंजूरी दी है? झारखंड ने दिया है। उसके बाद में किस नाम से एक नया UPI फीचर लॉन्च किया गया जो बिना इंटरनेट के काम करेगा? UPI लाइट एक्स लॉन्च किया गया।
यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा जारी 2023 की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? अच्छा, तो ये है स्विट्जरलैंड। भारत 30वें स्थान पर है। किस देश ने अपना चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान स्लिम लॉन्च किया है? तो जापान ने लॉन्च किया है चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान। किस राज्य ने प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को राज्य दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल। कब? 15 अप्रैल। पीएम नरेंद्र मोदी जकार्ता इंडोनेशिया में किस सम्मेलन में भाग लिया है? 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। शांतनु गुप्ता द्वारा लिखित किस ग्राफिक पुरस्कार को सबसे अधिक 67 बार पुस्तक लॉन्च करने के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान दिया गया है? तो अजय टू योगी आदित्यनाथ। क्या है भैया, फिर से पढ़ते हैं इसको। तो ये 7 सितंबर 2023 को शांतनु गुप्ता द्वारा लिखित किस ग्राफिक उपन्यास को, मतलब अजय टू योगी आदित्यनाथ को एक उपन्यास है, को सबसे अधिक पुस्तक लॉन्च करने के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान दिया गया? तो यही बुक है भैया। किसके द्वारा लिखी है? शांतनु गुप्ता द्वारा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया? इंदौर ने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के साथ न्यायिक समझौते के लिए सहयोग के लिए एक समझौता किया है? अच्छा भैया, क्या कह रहे हो? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के साथ में न्यायिक सहयोग करने के लिए एक समझौता किया? सिंगापुर। उनके पास में। अच्छा, हो सकता है भाई हमसे कुछ सीखें, हम उनसे सीखें। 5 से 7 सितंबर 2023 तक किस थीम के साथ जकार्ता इंडोनेशिया में 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो आसियान मैटर्स। फिर क्या लिखा है? एपिक 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 इंट्रम ऑफ ग्रोथ, ये लिखा है भाई, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। 1 से 7 सितंबर 2023 तक किस थीम के साथ भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया? सितंबर वाला भी यह है। 1 से 7 सितंबर सभी के लिए किफ़ायती स्वास्थ्य आहार। चलिए, 10 सितंबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। पुणे में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? महाराष्ट्र ने जीता है। किसको हराया? कर्नाटक को हराया है। रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता है। चलिए भाई, एक पार्ट यही रखते हैं, उसके बाद में भैया थोड़ा यहाँ तक हो गया है, उसके आगे और दूसरा वीडियो लाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़िया लगे रिवीजन कर लेना, रिवीजन वाला ही है, और उसके बाद दूसरा पार्ट देंगे। अभी भैया पीडीएफ बड़ी है। ठीक है, धन्यवाद। लाइक और शेयर वाला अपना देख लेना अगर ठीक ठाक लगे। धन्यवाद।